स्वागत है दोस्तों हमारी चैनल आर एस एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम कॉस्मोस पब्लिकेशन का वन लाइनर एनसीईआरटी सार्व संग्रह के अंतर्गत भूगोल पढ़ने वाले हैं जो क्लास 6 से 12 तक की है। तो भूगोल के अंतर्गत हम आज जलवायु पढ़ने वाले हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति होता है मुख्य कारण। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। L4 क्या होता है? लैटिट्यूड, जिसे हम हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। A4 होता है अल्टीट्यूड, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। N4 होता है नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। D4 डायरेक्शन ऑफ वाइंड, पवन की दिशा। F4 फॉरेस्ट, जिसे हम वन कहते हैं। O4 ओशियन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं कहा जाता है। R4 रेनफॉल, जिसे वर्षा कहा जाता है। M4 माउंटेन, जिसे पहाड़ या पर्वत कहा जाता है। S4 सॉइल, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिमी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रवाह से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के प्रवाह से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब में, तमिलनाडु में एवं आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर हमारे भारत में औसत वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसी तरह के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाले पवनें हैं। ये पवनें उतोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ टू साउथ से विषुवत एवं वायु दाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चय वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? विश्व की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जलवायु निर्धारण के आधार। पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा। तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। पहला बॉक्स में जलवायु के प्रकार है, दूसरा में जलवायु का संकेत है, तीसरा में जलवायु का क्षेत्र है। तो लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु है। इसका संकेत AMW है। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर स्थित है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसका संकेत AS है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, इसका संकेत AW है। यह कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर पड़ता है। अगला है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु,
इसका संकेत BSHW है। यह उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पड़ता है। नेक्स्ट, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसका संकेत है BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका संकेत है BSHW, यह उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में पड़ता है। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसका संकेत है BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग पर पड़ता है। नेक्स्ट है शुष्क शीत ऋतु, इसका संकेत है CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश के मध्य पड़ता है। नेक्स्ट है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, इसका संकेत है DFC, यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में पड़ता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसका संकेत E है, यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है टुंड्रा तुल्य जलवायु, इसका संकेत है ET, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी की चारों ओर, सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायाम पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवने की उत्पत्ति होती है। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से होती है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है सबसे पहले इसका आगमन। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर के पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर महीने तमिलनाडु में मानसून के लिए सामान्य है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर स्थित है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी राजस्थान में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। एक में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय
झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट है न्यून वर्षा का क्षेत्र, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विशिष्ट छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है।